सऊदी अरब का अपनाए हुर्मुज़ में बहरी आमतरफ्त बहाल करने पर जोर। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में जारी मौजूदा कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। फरीकैन से कशीदगी कम करने, मज़ीद तसादुम से गुरेज और तहम्मुल इख्तियार करने की अपील। सऊदी वज़ारत के मुताबिक पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एक ऐसा सियासी हल तलाश किया जा सके जो खित्ते को मज़ीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचाए, क्योंकि ये सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। अपनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। आलमी मंडी में खाक तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2% कमी के बाद $104 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.5% की कमी के बाद $113 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी कहीं मंदी कहीं तेजी देखी जा रही है। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 5% इजाफा देखा गया। जापान की स्टॉक मार्केट में 0.38% इजाफा हुआ। भारत, हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। फजीरा में तेल तनसीबात पर हमले का कोई पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। फजीरा बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा था। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमरीका अपना हुर्मुज़ के जरिए गैर कानूनी जहाजों की आमदरफ्त के लिए रास्ता बनाना चाहता था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। यूएई ईरान पर हमला हालिया हमलों में मुलव्वस है। मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक यूएई पर 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज और 4 ड्रोन से हमले किए गए। ईरानी हमलों में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। राइटर्स के मुताबिक फजीरा में ईरान के ड्रोन हमले के बाद एक पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। दुबई और शारजा के एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात का तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत तालीम और तरबियत ने तालीमी इदारे बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस का हुक्मनामा जारी कर दिया। अलामी के मुताबिक फैसला तलबा, तदरीसी और इंतजामी अमले की सलामती को मद्देनजर रखते हुए किया गया। सूरत हाल का जायजा 8 मई 2026 को लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। ईरान जंग 2027 तक जारी रही और तेल $125 पर रहा तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। IMF ने खदशा जाहिर कर दिया। MDIMF क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहली की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमरीका-इस्राइल जंग आलमी इक्तिसादी तरक्की में सुस्त रवी और महंगाई में मामूली इजाफे का बाइस बनेगी। रूसी फौज का यूक्रेन के साथ एकतरफा आर्जी जंगबंदी का ऐलान। तर्जुमान रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक सदर पुतिन ने आर्जी जंगबंदी का फैसला किया है। अगर यूक्रेन ने तक़रीबात में खलल डालने की कोशिश की, बड़े हमले करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तवील मुद्दती जंगबंदी का हामी है, न कि ऐसी आर्जी जंगबंदी का जो मास्को में एक परेड के लिए चंद घंटों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे।
रवा बरस मई, जून और जुलाई के मौसमियाती आउटलुक जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाकों में मामूल से कम बारिश का इम्कान होगा। खरीफ की फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बरानी इलाकों की फसलों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बलाई इलाकों में इजाफी बारिश से पानी के जखीरों में बेहतर होने की तवक्को है। शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। जनूबी पंजाब और सिंध में हीट वेव की सूरत-ए-हाल पैदा होने का इम्कान। और फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 87 करोड़ 10 लाख डॉलर मुख्तस। इवेंट में शरीक हर टीम को कम से कम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 5 करोड़ 35 लाख डॉलर इनाम दिया जाएगा। रनर्स अप टीम 3 करोड़ 65 लाख डॉलर की हकदार होगी। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 3 करोड़ 25 लाख डॉलर, जबकि चौथी पोजीशन पर आने वाली टीम को 3 करोड़ 5 लाख डॉलर दिए जाएंगे।